हेलो, तो जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे चैनल CISS सोल्जर अजय में। आज मैं लेकर आ गया हूं जो SSC GD की फाइनल कट ऑफ थी वे क्या रही थी, क्योंकि आप सभी को पता है कि SSC GD जो 2023 में भर्ती आने वाली है। जो SSC GD में वैसे तो 3 कट ऑफ लगती हैं कुल। आपको पता है कि 3 कट ऑफ लगती हैं। पहली कट ऑफ लगती है जो लगती है पेपर हो जाता है हमारा, उसके बाद लगती है जो फिजिकल के लिए। फिजिकल के लिए जब फिजिकल का लगता है, फिजिकल जो 5 बच्चे पास कर लेते हैं, फिजिकल के बाद एक कट ऑफ लगती है मेडिकल के लिए, जिसमें जो बच्चे मेडिकल देते हैं, जो बच्चे मेडिकल के लिए पास होते हैं वो मेडिकल एक कट ऑफ लगती है। उसके बाद मेडिकल के बाद एक कट ऑफ लगती है जो रिजल्ट आता है फाइनल कट ऑफ। जो फाइनल कट ऑफ होती है जिसमें हमारा सिलेक्शन होता है, हमारा पता लगती है हमें कौन से फोर्स हमारे लिए मिली है और कौन से पोस्ट में हमारा सिलेक्शन हुआ है। और तो इसमें कुल 3 कट ऑफ लगती हैं, बट जो मैं लेकर आया हूँ वो है फाइनल कट ऑफ जो 2022 में भर्ती आई थी और 2023 में पूरी हो गई और अभी ज्वाइनिंग चल रही इस टाइम उसकी। तो मैं लेके आऊँगा इसकी फाइनल कट ऑफ। तो मैं आपके लिए बताऊँगा इसमें मेल और फीमेल की कट ऑफ, और जो मैं अभी इस टाइम जो लेके आऊँ ओनली यूपी की। जैसे ओनली यूपी मतलब कि ओनली यूपी, क्योंकि इस टाइम जो मेरे चैनल से बच्चे जुड़े हुए हैं वो यूपी ज़्यादा जुड़े हुए हैं। अगर आप जिस भी राज्य से हैं, किसी भी राज्य से हैं, आप अपना कमेंट करें इसमें वीडियो में। मैं उस राज्य की कट ऑफ, अगर आप ज़्यादा बच्चे निकले उस राज्य के तो वीडियो बना दूंगा, वरना मैं उसी में कमेंट में बता दूंगा। किसी भी राज्य के हो आप मेरे पास कमेंट करके पूछ सकते हैं कि भाई हमारी कट ऑफ क्या गई थी, और अपनी कैटेगरी अपना स्टेट लिख कर भेज दें, तो उसकी कट ऑफ मैं सर्च करके बता दूँगा। बट जो अभी लेकर आया हूँ मैं लेकर आऊँ सिर्फ यूपी कट ऑफ, जो जनरल की और OBC EWS सभी कैटेगरी की लेकर आऊँ, जो सिर्फ वो जनरल एरिया की, वो भी जनरल एरिया की। जो एक होता है बॉर्डर एरिया, एक होता है जनरल एरिया। जैसे तो बॉर्डर एरिया का मैं अभी नहीं बताया हूँ, बॉर्डर एरिया की कम जाती है कट ऑफ। अभी मैं लेकर आया हूँ जो जनरल एरिया के बच्चे हैं उनकी कट ऑफ जो हाई जाती है बहुत ज़्यादा, उसकी कट ऑफ को। और इस बार टोटल वैकेंसी थी 49,590, जिसमें जो फिजिकल देने के लिए बच्चे पास किए थे 3,70,998 वाले। 3,70,998 बच्चे टोटल पास किए थे फिजिकल के लिए, जिसमें मेल को किया था 3,70,074। इस पर मैं लिख दे रहा हूँ। तो जो फिजिकल के लिए पास किए थे, फिजिकल के लिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ अलग, क्योंकि मैंने यहाँ पर अलग अपनी कॉपी में लिख लिए। तो फिजिकल के लिए जो पास हुए थे 3,70,998 टोटल इतने बच्चे पास किए थे। और टोटल वैकेंसी इस बार थी 49,590। इस तरह से टोटल वैकेंसी 49,590। और टोटल बच्चे फिजिकल के लिए पास किए थे 3,70,998 बच्चों, मतलब फिजिकल के लिए बुलाया था। उसमें मेल और फीमेल के अलग अलग थे। मेल के जो कट ऑफ मेल के बच्चे थे वो थे, मेल के देखता हूँ किधर गए, मेल है 3,30,074, 3,30,074 बच्चे, सही है। और इसमें फीमेल के थे, फीमेल थी 4,924 ना, सॉरी 40,924 कुल इतने बच्चे फिजिकल के लिए पास हुए थे। और जिसमें उसके बाद एक कट ऑफ लगती है मेडिकल। इतने तो बच्चों ने फिजिकल दिया था, बट कुछ बच्चों ने फिजिकल नहीं दिया था, कुछ ने छोड़ दिया था, जिसने फिजिकल दिया था। बट फिजिकल जो बच्चे पास हुए थे 3,70,998 बच्चे पास किए गए थे। और टोटल वैकेंसी थी 49,590 वैकेंसी थी। और इसमें मेल को 3,30,074 बच्चे, मेल 74, इसमें 3,30,000 मेल और 40,924 फीमेल को पास किया गया था। और उसके बाद जब मेडिकल के जो इसमें जो बच्चे पास हो गए थे फिजिकल में, उसके बाद एक कट ऑफ लगी थी मेडिकल की। मेडिकल में भी कुछ बच्चे पास किए गए थे, उसमें मैं दिखाता हूँ कितने बच्चे पास किए गए थे मेडिकल के लिए। मेडिकल के लिए कुल 93,220। उसके बाद जो कट ऑफ लगती है मेडिकल के, मेडिकल में कुल बच्चे पास किए गए थे 93,920। उसके बाद मेडिकल कुल बच्चे पास किए गए थे 93,920। इसमें मेल और फीमेल दोनों ऐड थे। 93,920 बच्चे को मेडिकल कराया गया था। और जिसमें कुछ बच्चों ने मेडिकल छोड़ा भी था, जैसे किसी का सीजन होगा और अंत कहीं जिसमें हो गया किसी और पोस्ट में, तो उन्होंने मेडिकल छोड़ भी दिया। तो 93,920 में से 49,590 को मतलब पास किया गया था। तो और आप देख सकते हैं जो पहले थे 3,70,998, मतलब कि 3,70,998 बच्चों ने पेपर पास कर दिया। तो मतलब आप समझ सकते हो कि इस बार जो 3,70,990 बच्चे हैं और उस बार सिर्फ 50,000 लिए गए हैं। उसके बाद मतलब समझ लो 3,70,000 में 4 लाख मान रहा हूँ,
3 लाख मान लो, 3 लाख बच्चे जो पेपर देंगे इस बार जीडी का फिर से, और 3 लाख बच्चे वो पेपर देंगे जो उसने तैयारी बहुत ही अच्छी कर रखी है पहले से ही और अभी भी कर रहा है। तो जो नए बच्चे हैं उनके लिए तैयारी उससे दोगुनी करनी पड़ेगी। अगर वो पढ़ रहे हैं 8 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा 12 घंटे, तभी आप नौकरी ले सकते हो, क्योंकि उनका मुकाबले करने के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो अब मैं जो बता देता हूँ कट ऑफ कितनी गई थी और आपके लिए इस बार कितने नंबर लाएँ कि हाँ फाइनल सिलेक्शन आराम से हो जाए। तो जैसे कि मेल की जो यूपी कट ऑफ गई थी मेल की 134 नंबर 134.996 134.996 पर जो मेल की जनरल कट ऑफ गई थी, एक क्वेश्चन बन जाते हैं, मतलब 2 छक्के 12 और 2 सत्ते 14, मतलब 67 प्लस क्वेश्चन। अब कि 67 प्लस क्वेश्चन जिसके थे मेल में, उसका सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन हो गया था। और ओबीसी के देखते हैं, ओबीसी की 133 नंबर 133.47 पर फाइनल सिलेक्शन हो गया था, जिसमें अगर क्वेश्चन देखें तो 2 छक्के 12 और 2 छक 12, मतलब कि 66 प्लस क्वेश्चन। 66 प्लस क्वेश्चन वाले का जो ओबीसी का था और यूपी से और जनरल एरिया से था, उसका सिलेक्शन हो गया था। और ईडब्ल्यूएस देखें तो इसमें 133, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी इसमें कहते हैं बिल्कुल सेम ही गई थी, बस थोड़ा सा अंतर है। ईडब्ल्यूएस की गई थी 133.30 से है और ओबीसी की गई थी 133.47। तो इसके क्वेश्चन बन जाते हैं 2 छक्के 12 और 2 छक 12, फिर इसके भी 60 प्लस क्वेश्चन बन जाते हैं। जिसके 60 प्लस क्वेश्चन थे उसका ईडब्ल्यूएस वाले का फाइनल सिलेक्शन हो गया था। और एक कट ऑफ वो वाली कट ऑफ है जो कहते हैं मिनिमम कट ऑफ, सबसे कम कट ऑफ कितनी गई थी, सबसे कम कट ऑफ मतलब बीएसएफ मिल गई इतने पर, क्योंकि यूपी की कट ऑफ सबसे कम बीएसएफ की गई थी, तो बीएसएफ इतने वाले नंबर पर वाले को बीएसएफ मिल गई थी। और 123 पर एससी गई थी, एससी कैटेगरी की 123 पर। तो इसके नंबर जाते हैं 2 छक्के 12 और 2 छक्के 12 और 2 छक्के 12 और मतलब कि 60 क्वेश्चन मान लो, 60 प्लस क्वेश्चन, सही है, 60 प्लस क्वेश्चन मान लो। तो वो भी एससी वाले का सिलेक्शन इसमें हो गया था। 60 प्लस इस क्वेश्चन थे, उसके लिए बीएसएफ मिल गई थी, मतलब सबसे जो कम कट ऑफ गई थी बीएसएफ गई थी, इसलिए 60 क्वेश्चन पर बीएसएफ मिल गई समझ लो। और 2 पंजे 10 और 2 छक्के 12, समझ लो 56 प्लस जिसके क्वेश्चन थे एसटी वाले के, एसटी वाले को बीएसएफ आराम से मिल गई थी। ये तो कि मेल की कट ऑफ जो यूपी की जनरल एरिया की। उसके बाद देखते हैं फीमेल कट ऑफ, मतलब लड़कियों की कट ऑफ क्या गई थी, और जिसमें हमारी बहनों की कट ऑफ काफ़ी कुल मिला के जनरल वालों की काफ़ी मेल ज़्यादा अच्छा सही रहता है। और अब चलो अब देखते हैं अगले फीमेल की कट ऑफ, जो हमारी बहनों की कट ऑफ क्या गई थी इस बार हमारे सिलेक्शन हुआ जिस भी बहन का, उसकी कट ऑफ क्या थी। तो इसका कट ऑफ थी 131.58, जो जनरल एरिया से थे लड़की, जो भी जनरल एरिया से हमारी बहनें थी उनका 131.58 हो गया था। तो इसके क्वेश्चन बन जाते हैं 2 छक्के 12 और 2 पंजे 10, तो 65 प्लस क्वेश्चन जिस भी बहन के थे उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया था, मतलब बीएसएफ वगैरह में किसी भी फोर्स में। और उसके बाद 128 पे गई थी 128.76, ये गई थी ओबीसी वालों की, और इसमें 2 छक्के 12 और 2 छक्के 12 और 2 चौक 8, इसमें 64 प्लस क्वेश्चन जिसके भी थे ओबीसी की जो भी बहनें थी, 64 प्लस क्वेश्चन वाले का सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद 129, 2 छक्के 12 और 2 चौक 8, और ओबीसी वालों में ओबीसी की जो भी बहनें थी उसका 64 प्लस क्वेश्चन थे, तो उसका भी सिलेक्शन हो गया था यहाँ पर। उसके बाद 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, तो 57 प्लस क्वेश्चन जिस भी बहन के एससी कैटेगरी से थे उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया था, यानी कि 114.67 कट ऑफ गई थी, और इससे कट ऑफ बहुत ही हाई चली गई। इसका भी एक कारण है, वो भी बताता हूँ आपके लिए। उसके बाद एसटी कैटेगरी 103.31, मतलब कि 2 पंजे 10 और मान लो 50 प्लस जिस भी बहन के क्वेश्चन सही थे एसटी कैटेगरी से, उसके लिए कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया था, मतलब बीएसएफ वगैरह किसी में भी। और उसके बाद जो एसएसएफ की आरडी कट ऑफ होती है, एसएसएफ की और एनसीबी की, एसएसएफ और एनसीबी की कट ऑफ ऑल इंडिया लगती है, जो और जितनी भी फोर्स होती हैं उनकी सबकी कट ऑफ लगती है, जो कैटेगरी वाइज लगती है कि एससी एसटी ओबीसी ना। जैसे एसएसएफ और एनसीबी की कट ऑफ जो लगती है वो ऑल इंडिया लगती है, बट जो वो है ना, और एसएसएफ एनसीबी कट ऑफ ऑल इंडिया लगती है, बट जो और फोर्स हैं उनकी स्टेट वाइज कट ऑफ लगती है। एसएसएफ और एनसीबी में ऐसा कोई रूल नहीं है कि स्टेट जिस स्टेट से होंगे आपकी स्टेट उतनी कट ऑफ कम हो जाएगी तो वही कट ऑफ में आएंगे। इसकी कट ऑफ ऑल इंडिया लगती है और ऑल इंडिया वैकेंसी होती है, तो ऑल इंडिया इसमें वैकेंसी होती है, तो इसकी सभी राज्यों की कट ऑफ समझ लो, सभी राज्यों की कट ऑफ मिलाकर होती है इसमें। तो सभी राज्यों की कट ऑफ मिलाकर इसमें जनरल वाली कट ऑफ जगह थी, जनरल की, मेल की बता रहा हूँ पहले, मेल की जनरल, मेल का जनरल
मेल की जनरल 149 प्लस, जिस भी भाई के 149 प्लस क्वेश्चन 149 प्लस नंबर थे उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो इसका मतलब है 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8, मतलब कि 74 प्लस क्वेश्चन वाले का फाइनल सिलेक्शन हो गया था इसमें एसएसएफ में। उसके बाद आता है ओबीसी जो आ गया ओबीसी वाले का 148 प्लस क्वेश्चन पर 148 प्लस नंबर पर फाइनल सिलेक्शन हो गया था एसएसएफ में। और इसके जो क्वेश्चन बन जाते हैं 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8, मतलब 74 प्लस क्वेश्चन मान लो। 74 प्लस क्वेश्चन जिस भी भाई के थे ओबीसी कैटेगरी से उसका फाइनल सिलेक्शन इस बार एसएसएफ में हो गया था। उसके बाद आता है ये आते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। इसके भी 148 क्वेश्चन जिस भी भाई के थे उसका फाइनल सिलेक्शन एसएसएफ में हो गया था। इसके क्वेश्चन बनते हैं 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8। 74 प्लस क्वेश्चन जिस भी भाई के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से थे उसका फाइनल सिलेक्शन एसएसएफ में हो गया था। उसके बाद आता है एससी के बाद एससी कैटेगरी तो 139 नंबर जिस भी भाई के थे उसका फाइनल सिलेक्शन एसएसएफ में हो गया था। उसके क्वेश्चन बन जाते हैं 2 छक्के 12 और 1 2 9 18, मतलब कि 69 प्लस क्वेश्चन जिस भी भाई के थे उसका एसएसएफ मिल गई थी इस बार। और 2 छक्के 12 और 2 सत्ते 14, मतलब एसटी कैटेगरी से जिस भी भाई के 67 प्लस क्वेश्चन थे उसके लिए एसएसएफ मिल गई थी। और इसके 134 नंबर बनते हैं कुल, जिस भी भाई के 134 नंबर से प्लस क्वेश्चन नंबर थे उसके लिए इस बार एसएसएफ मिल गई है। और एक कट ऑफ बहुत हाई जाती है, सबसे हाई जाती है क्योंकि सबसे कम वैकेंसी होती है और फोर्स भी सबसे बढ़िया होती है। उसके बाद फीमेल की देख लेते हैं। फीमेल की जनरल कैटेगरी फीमेल की जनरल 142 नंबर पर गई थी। और इसके जो क्वेश्चन बन जाते हैं 2 सत्ते 14, मतलब 70 प्लस क्वेश्चन जनरल जिस भी बहन के जनरल कैटेगरी से 70 प्लस क्वेश्चन थे उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद देखते हैं ओबीसी की 140 प्लस क्वेश्चन 140 प्लस नंबर जिस भी बहन के थे उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया। और ये क्वेश्चन बन जाते हैं 70 प्लस, मतलब कि 70 प्लस क्वेश्चन वाली जिस भाई बहन के 70 प्लस क्वेश्चन थे उसका फाइनल सिलेक्शन एसएसएफ में हो गया था। और 70 प्लस क्वेश्चन करना किसी भी लड़की की बहुत बड़ी बात हो जाती है। जिस भी बहन को एसएसएफ मिली है वो वास्तव में बहुत ही ज़्यादा मतलब पढ़ने वाली लड़की और अपने कुछ अगले करेगी। वो 140 प्लस नंबर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और जो भी बहन के 140 नंबर हैं उसके लिए इस बार एसएसएफ मिल गई। और अगले हम देखते हैं एसएसएफ जो ईडब्ल्यूएस कट ऑफ एसएसएफ की क्या गई थी। इस बार ईडब्ल्यूएस कट ऑफ जो एसएसएफ गई थी 140 नंबर और ये क्वेश्चन बन जाते हैं 70 प्लस क्वेश्चन। उसके बाद देखते हैं एससी कैटेगरी से 129 नंबर पर एसएसएफ मिल गई थी। और उसके जो क्वेश्चन बनते हैं 2 छक्के 12 और 2 छक्के 8, मतलब 64 प्लस क्वेश्चन जिस भी बहन के एससी कैटेगरी से थे उसके लिए इस बार एसएसएफ मिल गई थी। उसके बाद देखते हैं 2 छक्के 12 और 2 3 6, 63 प्लस क्वेश्चन जिस भी बहन के कैटेगरी एसटी कैटेगरी से थे तो उसके एसएसएफ मिल गई थी। और इसके नंबर बन जाते हैं 126। इस तरह से कट ऑफ गए थे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपके लिए जो यूपी और जनरल ले रहे हैं तो वो ले सकते हैं। उसके बाद जो इस बार कट ऑफ जाने का इतना हाई कारण बहुत ही मतलब वो सबको पता है कि इस बार कट ऑफ हाई जाने का एक ही कारण है, जो 3 साल की छूट मिल गई थी सभी कैटेगरी के बच्चों को, जिस कारण जो पुराने बच्चे थे जिसको एज में छूट न मिलने के कारण आराम से घर बैठा पढ़ाई कर रहे थे। और मतलब जिस भी भाई के लिए जो 3 साल छूट मिल गई, जो भाई बहन के 3 साल छूट मिली, ऐसे कई बच्चे थे जो बहुत हताश थे कि हाँ हमारी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी। तो उन्हें इस बार इतनी मेहनत कर दी ना कि हर हाल में लेना ही है। इसी कारण इस बार कट ऑफ बहुत हाई चली गई। और अगर हम इस बार देखें अगली बार किस तरह से हम पढ़ाई करें और कितने नंबर लाएं जिससे कि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाए, तो मैं चलो बताता हूँ, अंदाज़ से बताता हूँ कि अगर आप इतने क्वेश्चन करते हैं सही तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। और इस बार कंपटीशन भाई कम नहीं है, क्योंकि जो उसमें से 3,70,998 बच्चे पास कर दिए पेपर को, तो उसमें से जो कुल 49,590 बच्चे जो फाइनल पास हुए, फाइनल रिजल्ट आया, तो और जो बच्चे हैं वो सभी पेपर देंगे। तो कंपटीशन आपके लिए उनसे करना, जो नए बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करेंगे तभी उनका सिलेक्शन हो पाएगा। तो उनके लिए मैं बताता हूँ जो नए बच्चे हैं पुराने बच्चे हैं, इस बार कितना हम टारगेट लेकर चलें कि जिससे हमारा सिलेक्शन बहुत आराम से हो जाए। तो जो जनरल वाले हैं वो मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ, मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि इतनी कट ऑफ जाएगी, अंदाज़ से बता रहा हूँ कि हाँ इतने क्वेश्चन आप करो तो आराम से सिलेक्शन हो सकता है। इस बार आप अगर जनरल कैटेगरी से यूपी से जनरल एरिया से 65 प्लस क्वेश्चन करते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाएगा 65 प्लस क्वेश्चन में। उसके बाद अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और इसके बाद इसमें अगर आप करते हैं 62 क्वेश्चन ही 63 क्वेश्चन मान लो 63
63 प्लस क्वेश्चन करते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन BSF वगैरह में हो जाएगा। अगर आप हैं EWS कैटेगरी से तो इसमें भी 163 क्वेश्चन मानो, 163 नंबर कह रहा हूँ मैं, 63 प्लस क्वेश्चन अगर आपके हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन मानो। और इसका टारगेट आप लेकर चलो कम से कम, इस बार 60 प्लस है तो इसको मान लो ज़्यादा में ज़्यादा 58 क्वेश्चन मान लो, 58 प्लस क्वेश्चन आराम से आपका सिलेक्शन फाइनल हो सकता है इस बार। और इसमें मान लो तुम 54 प्लस क्वेश्चन जिस भी भाई ST कैटेगरी से है और उसका अगर इस बार 54 प्लस क्वेश्चन लाता है तो आराम से कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हम देखें फीमेल अगर 62 क्वेश्चन इस बार कर देती है आराम से जनरल एरिया से, जनरल कैटेगरी की, तो हो सकता है इस बार, क्योंकि कट ऑफ कम जाने के चांस हैं, क्योंकि वैकेंसी भी ज़्यादा आ रही है और इस बार एज में छूट भी नहीं है। और इस बार कट ऑफ देखते हो इसकी जो OBC वालों की, OBC वाले अगर 62 क्वेश्चन कर देते हैं, 61 मान लो, 61 प्लस क्वेश्चन अगर करते हैं तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं EWS की, EWS अगर 62 क्वेश्चन मान लो, इसके भी 62 प्लस क्वेश्चन, इस बार ही 62 प्लस क्वेश्चन। और उसके बाद जो 57 प्लस क्वेश्चन SC कैटेगरी से जो फीमेल कट ऑफ है, इसमें मान लो 55 प्लस क्वेश्चन जिसकी बहन जो कर रही है इस बार SC कैटेगरी से UP से, तो उसका सिलेक्शन फाइनल हो सकता है आराम से। उसके बाद जो 50 प्लस क्वेश्चन की बात हुई थी, इसमें हो गए 48 प्लस क्वेश्चन अगर जो भी बहन ST कैटेगरी से कर रही है तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं SSF की बात करूँ तो इस बार जो 74 पर गई थी, इस बार 72 मान लो, ज़्यादा कम नहीं जाएगी, अगर जाएगी इतनी कम एक क्वेश्चन जाएगी, वरना इतनी कट ऑफ जा सकती है। और इसके बाद जो 74 क्वेश्चन गई थी, इसके 72 क्वेश्चन मान लो OBC वालों को SSF की, ये 72 क्वेश्चन पर हमारे लिए SSF मिल सकती है। उसके बाद 74 पे गई थी इसकी, तो इसे भी 72 मान लो, 72 क्वेश्चन पे OBSC वो EWS को SSF मिल सकती है। उसके बाद 69 पे गई थी, इससे मान लो 66 प्लस क्वेश्चन पर SSF मिल सकती है SC वाले को। और उसके बाद ये 67 क्वेश्चन है, इससे मान लो 65 प्लस क्वेश्चन पर ST कैटेगरी से SSF मिल सकती है। और 142 अगर 70 प्लस क्वेश्चन है तो इसमें मान लो 68 क्वेश्चन, अगर 68 क्वेश्चन जिस भी बहन के हैं SSF उसके लिए आराम से मिल जाएगी जनरल कैटेगरी से जनरल एरिया। उसके बाद 70 प्लस इसमें भी तो 68 क्वेश्चन इसमें मान लो 68 प्लस क्वेश्चन आराम से सिलेक्शन हो जाएगा SSF में। उसके बाद 70 प्लस क्वेश्चन है तो इसमें भी 68 क्वेश्चन मानो, 68 प्लस क्वेश्चन पर फाइनल सिलेक्शन हो सकता है SSF में। उसके बाद इसमें 62 क्वेश्चन पर फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। SC कैटेगरी जो भी बहन है और SSF लेना चाहती हैं तो उसके लिए कम से कम 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। उसके बाद जो ST कैटेगरी है उसके बाद 60 क्वेश्चन मान लो, 60 प्लस का क्वेश्चन है तो आराम से SSF मिल जाएगी। अगर आप इस तरह से नंबर लाते हो, आप इस तरह से क्वेश्चन करते हो तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट हमें इतना हमें टारगेट लेकर नहीं चलना है, टारगेट लेकर चलना है हमें 70 प्लस क्वेश्चन का। ये 70 प्लस क्वेश्चन करने हैं हर हाल में, कोई भी कैटेगरी हो। हम अपनी कैटेगरी से कम 10 क्वेश्चन ज़्यादा लेकर टारगेट चलेंगे हम, तभी हमारा सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि हम जितना टारगेट बनाते हैं उससे 5, 7, 8 नंबर 7 क्वेश्चन कम ही होते हैं। जैसे मैंने इस बार अपना सिलेक्शन जैसे बनाया था, मैंने कि कम से कम 140 नंबर लेकर आऊँगा मैं, 140 प्लस नंबर। मैंने सोचा 140 प्लस नंबर लेकर आऊँगा और मेरा आराम से SSF में सिलेक्शन हो जाएगा। और वरना जितने नंबर हैं इतने पर भी हो जाता, बट कट ऑफ इतनी हाई चलेगी कुछ पूछो मत। और मेरे इस बार नंबर रहेगा 136 पॉइंट कुछ नंबर रह गए। तो आप भाई जितना टारगेट बना रहे हो, आप ये मत समझो कि हमारे उतने नंबर आ जाएंगे, उससे नंबर कम ही आते हैं, ज़्यादा नहीं आ सकते किसी भी हाल में। आप 170 प्लस क्वेश्चन का टारगेट बनाएंगे तो मुश्किल से 60-65 क्वेश्चन हो ही पाएंगे। तो आप 70 प्लस का टारगेट बनाओ और आराम से पढ़ाई करो। और किस तरह से पढ़ाई करनी है, किस तरह से नहीं कर रही है, वो अगली वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं। और SSC GD तैयारी कैसे करें, किस तरह से करें, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ें, कौन सा सब्जेक्ट बाद में पढ़ें, और क्या चीज़ छोड़ना, क्या चीज़ पढ़ना। क्योंकि हमें जब हम पढ़ाई करेंगे ना तो हमें कुछ छोड़ना भी पड़ेगा और कुछ पढ़ना भी पड़ेगा। अगर तुम सब पढ़ते जाओगे तो भाई सिलेक्शन नहीं हो सकता। कुछ छोड़ना है, कुछ पढ़ना है। अगर हम कुछ छोड़ेंगे नहीं और सब पढ़ते रहेंगे एक तरफ से, तो हमें अभी तो इस टाइम हमारी वो ना, हमें सिर्फ एक नौकरी चाहिए। अगर नौकरी चाहिए हम तो ज़्यादा ज्ञान नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वो पढ़ना जब हमारे पेपर में आता है, बस उतना पढ़ना। ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं जो अगले में एक वीडियो लेकर आऊँगा उसमें बताऊँगा मैं किस तरह से, कहाँ से कितना पढ़ें और क्या क्या पढ़ें, तो जिससे कि हमारा सिलेक्शन बहुत ही आसानी से हो जाए। और ऐसी वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, तो जय हिंद, जय भारत।